जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सुना रहा हूं एक नई कहानी जिसका नाम है द कर्स्ड कैसल। दुनिया भर में पुराने किलों और स्तंभों को संभाल कर रखा गया है। कुछ आज भी वैसे के वैसे अपनी जगह पर बने हुए हैं जैसे उन्हें कई 100 साल पहले बनाया गया था, और वो आज टूरिस्ट स्पॉट्स बन चुके हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो वीरान पड़े हैं। स्कॉटलैंड के एक ग्रामीण इलाके में सदियों से एक कैसल वीरान पड़ा था। यह कैसल अपने जमाने में क्षेत्र का सबसे बड़ा आकर्षण हुआ करता था। यहां के राजा को अलग अलग गेम्स खेलने का बहुत शौक था और आए दिन यहां उत्सव का आयोजन होता था। इन खेलों में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। पर 18वीं शताब्दी में एक भयानक युद्ध के दौरान यह तहस नहस हो गया और तब से ही वो बस एक खंडहर के रूप में वहां पड़ा रहा। आज भी उसके आसपास कोई भटकता तक नहीं। गौतम एक बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता था। वो अपने आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज के लिए जाना जाता था। उसकी इस काबिलियत की वजह से ही भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई हिस्सों में उसका काम फैला हुआ था। वो स्कॉटलैंड एक बड़े इवेंट के सिलसिले में आया था। उसका असिस्टेंट अब्राहम और मार्केटिंग डायरेक्टर क्लेन भी उसके साथ थे। तीनों रोड का रास्ता ले इवेंट वाली जगह की ओर बढ़ रहे थे। रोड चौड़ी और खाली सी थी। रोड के दोनों तरफ दूर दूर तक खाली जमीन थी। बाहर ठंडी हवा एक अजीब सा शोर लिए बह रही थी। कार में बैठा गौतम कभी घड़ी की ओर देखता तो कभी बाहर झांक सफर खत्म होने का इंतजार करता। कितना टाइम और लगेगा ड्राइवर? ड्राइवर कुछ बोल पाता, कार से तेज धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने एक तरफ गाड़ी रोक दी। सर, मुझे लगता है कार में कुछ इशू आ गया है। मुझे बस 15 मिनट दे दीजिए। वैसे यहां से लगभग 1 घंटे का रास्ता और बचा है। ड्राइवर ने बाहर निकल बोनट खोल दिया। गौतम भी कार से उतर गया। कमाल है, ये रास्ता इतना सूना क्यों है? आसपास कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? यहां से वो दूर एक पहाड़ी देख रहे हो? वहां एक वीरान कैसल है। कहते हैं वो शापित है और उसके आसपास कुछ भयानक घटता रहता है। यहां ज्यादा देर तक रहना खतरे से खाली नहीं। लोग तो इस रास्ते से आते जाते भी नहीं। क्लैन मानो उस कैसल को देखने भर से कांप उठा था। यू टू क्लैन? मुझे लगता था तुम इन सब बातों में यकीन नहीं करते। मुझे वो जगह देखनी है। जब तक ड्राइवर कार ठीक करेगा विल कम बैक। गौतम उस कैसल की ओर बढ़ने लगा। अब्राहम कुछ देर उन दोनों की बातें सुन खड़ा रहा, फिर गौतम के पीछे चल दिया। लेकिन क्लैन शायद वो इतने खौफ में था कि वो वहीं जमा खड़ा रहा। गौतम उस कैसल के करीब पहुंचने लगा। कैसल ऊंचाई पर बना था जिसके चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। जैसे जैसे वो उसके करीब जाता जा रहा था, हरी घास अब काली दिखने लगी थी। पक्षियों का अजीब सा कोलाहल उसे घेरने लगा था। हर तरफ सिर्फ सूखे पेड़ खड़े थे और कैसल के बाहर लगा दरवाजा हवा में झूल रहा था। यह कैसल गेम्स के लिए फेमस था। सुना है यहां गेम्स का आयोजन होता था और लोग दूर दूर से इसमें भाग लेने आते थे। अब्राहम भी वहां आ गया। गौतम उस वीरान पड़े कैसल को ध्यान से देखने लगा। कुछ क्रीपी सा है ये कैसल, जैसे कोई डार्क सीक्रेट इसके अंदर समाया है और हमें अंदर बुलाकर वो डार्क सीक्रेट हमसे शेयर करना चाहता है। आई गॉट एन आइडिया। क्यों ना इस जगह पर फिर से गेम्स करवाएं? लोगों के लिए ये एक एडवेंचर से कम नहीं होगा और हम रातों रात फेमस हो जाएंगे और स्पॉन्सर से इतना कमा सकते हैं जितना हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। खासतौर पर इस जगह पर जहां हमारी लागत ना के बराबर होगी। पर यहां के लोगों का तो कहना है
यहां एक रात भी गुजारी नहीं जा सकती। यहां सिर्फ मौत का बसेरा है। अब्राहम का गला सूख चला था। यही तो हमारा सेलिंग पॉइंट होगा। जो भी पूरी रात यहां गेम्स खेल पाएगा और सारे लेवल्स पार कर पाएगा, वो यहां से 50,000 पाउंड जीत कर जाएगा। हमारे इस चैलेंज को पूरा करने के लिए बहुत से लोग मिल जाएंगे। और वैसे भी ये भूत प्रेत वाली बातें किताबों तक ही अच्छी लगती हैं। लेट्स गो बैक। अब तक कार भी ठीक हो गई होगी। उस दिन तो दोनों वापस लौट आए, पर वो कैसल शायद उन दोनों के वापस आने का इंतजार करने लगा था। कुछ दिन बाद गौतम की कंपनी ने परमिशन ले उस कैसल पर गेम्स की घोषणा कर दी। चैलेंज था कि जो भी सुबह तक गेम्स में टिका रहेगा उसे 50,000 पाउंड्स की धनराशि मिलेगी। गौतम हर बार की तरह पूरे जोरों शोरों से गेम्स का प्रमोशन करने लगा। उसने गेम्स के लिए दिसंबर का महीना चुना, जब यहां ठंड हड्डियों को गला देने वाली पड़ती थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब दुनिया भर से लोग गेम्स में भाग लेने आए थे। पर कैसल को देख और उससे जुड़ी बातों को सुन आधे से ज्यादा लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए। कैसल को ठीक उसी अवस्था में रखा गया था जैसा वो था, बस चारों ओर लाइट्स लगा दी गई थी। जब पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट तैयार की गई तो कुल 5 लोगों के नाम सामने आए, जिनके नाम थे डेविड, अभीक, रोज, शॉन और अनिका। उन सबसे एक फॉर्म पर साइन भी करवाया गया कि यदि गेम्स के दौरान उनको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी इवेंट कंपनी की नहीं होगी। ठीक रात 12 बजे गौतम ने सबको संबोधित करते हुए गेम्स का उद्घाटन किया। गेम्स के 3 लेवल थे। पहले लेवल में हर किसी को कैसल के अलग अलग कमरों में बंद किया जाना था। नियम था कि वो कमरे अंधेरे में डूबे होंगे और हर किसी के पांव में लोहे की जंजीरें बांध दी जाएंगी। उसी कमरे में नीचे चाबी पड़ी होगी और उनको 30 मिनट के अंदर उस अंधेरे में वो चाबी खोजनी होगी और जंजीरें खोल बाहर निकलना होगा। लेवल 1 की शुरुआत हुई। हर किसी को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। हालांकि वो कमरे एक दूसरे से सटे थे। अंदर भयानक अंधेरा था और नीचे हर तरफ धूल ही धूल थी। सबने चाबी खोजनी शुरू कर दी। लगभग 15 मिनट बाद शॉन और अनिका बाहर आ गए, लेकिन डेविड वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, सेव मी, अंदर कोई है, मुझे बाहर निकालो प्लीज प्लीज। उसका इस तरह चीखना हर किसी को अंदर तक दहला चला था। इवेंट कंपनी के लोग तुरंत अंदर चले गए और डेविड को बाहर निकाल लाए। डेविड की दोनों आंखें लाल हो चली थीं। उसके पांव में ऐसे निशान थे मानो किसी ने उनको जकड़ लिया था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। गौतम हैरान हो गया। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद अभी को रोज भी बाहर आ गए, लेकिन उन दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए थे, मानो उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हर कोई इस अनहोनी को देख दंग रह गया। आई टोल्ड यू, ये जगह हॉन्टेड है, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। गौतम का साथी क्लेन बड़बड़ाने लगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इन सब का वहम है। इस जगह को इतना डरावना बना दिया गया है कि लोग मानसिक रूप से पहले से ही डरे हुए हैं और फिर वही महसूस कर रहे हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। गौतम ने गेम्स को आगे बढ़ा दिया और लेवल 2 की घोषणा कर दी। लेवल 2 में पार्टिसिपेंट्स को एक भूल भुलैया से गुजरना था और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना था। लेकिन यह लेवल आसान नहीं था। यहां हर किसी को कैसल के भीतरी भाग से गुजरना था, जो सालों से अंधकार में डूबा था, और वहां घुटनों तक पानी भरा था। वह हिस्सा जमीन के अंदर था। हर कोई ये सुनते ही कांप उठा। लोगों द्वारा एक बात कही जाने लगी कि वहां तो जो भी गया कभी वापस नहीं आया। इस लेवल में 4 ही लोग बचे थे, पर लोगों द्वारा कही जा रही बातों को सुन रोज ने जाने से मना कर दिया। वो इतनी डरी हुई थी कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ठंड में भी वो पसीने से तरबदर थी। शॉन, अनिका और अभिक आगे की ओर बढ़ गए, लेकिन 1 घंटे तक
उनमें से किसी की भी कोई खबर नहीं मिली। गौतम उस ओर बढ़ उनको खोजता। सामने सूने रास्ते से उसने अनिका को लंगड़ाते आते देखा। वो अजीब से अंदाज में चल रही थी। उसके दोनों हाथ खून से सने थे। वो चीख चीख कर बोल रही थी, यहां गेम्स खेले जाएंगे और जीतने वाले को यहां के किंग खुद इनाम देंगे। ये नजारा देख हर किसी की रूह कांप उठी। अनिका की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया। हर कोई चाहता था कि गेम्स को रोक दिया जाए, लेकिन जब शॉन और अभिक वापस आ गए तो गौतम ने लेवल 3 की घोषणा कर दी। लेवल 3 में हर किसी को एक डरावनी मूवी देखनी थी, वो भी कैसल के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल अकेले। शॉन और अभिक अब बस तीसरे लेवल को पार कर प्राइज मनी जीत लेना चाहते थे। मूवी की शुरुआत हुई और इस लेवल में गौतम ने खुद भी भाग लिया। वो बस ये जान लेना चाहता था कि आखिर लोग गेम्स में भाग लेकर अजीब सा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। मूवी 3 घंटे की थी। सबने उन तीनों का इंतजार करना शुरू कर दिया। सुबह के 5 बजे मूवी खत्म होनी थी, लेकिन 6 बजे तक कोई भी बाहर नहीं आया। जब गौतम के साथी क्लैन और अब्राहम ने उनको खोजना चाहा तो पाया शॉन और अभिक अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन उन्हें होश ही नहीं था। दोनों न देख पा रहे थे न सुन पा रहे थे। उनकी गर्दन पर किसी के काटने के निशान थे और उनके चेहरे सफेद पड़ चले थे। वहीं गौतम की कुर्सी खाली थी और खून में सनी थी। यह घटना अखबारों की सुर्खियां बन चुकी थी और तब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बुलाया गया उस डिटेक्टिव को जिसने आज तक हार का मुंह नहीं देखा था, और उसका नाम था डिटेक्टिव बुमराह। इसी के साथ मैं इस कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। सुनाऊंगा आगे की कहानी द कर्स्ड कैसल भाग 2 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और कहानीकार सुधांशु राय से जुड़े रह सकते हैं।